नमस्कार। ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति पूर्व जन्म, कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान, संतान, धन का प्रतिनिधि देवगुरु बृहस्पति को माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि में और मीन राशि में के स्वामी कहे गए। कर्क राशि में अपने ही घर के कहे जाते हैं और मकर राशि में अगर कहा जाए वो नीच के हो जाते हैं, कहीं ना कहीं परिणाम अच्छे नहीं देते हैं। सूर्य हो, चंद्रमा हो या मंगल हो, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो राजयोग को दिखाते हैं और इनसे बनने वाला राजयोग लंबे समय तक चलता है। अगर इन तीन ग्रहों से संबंध देवगुरु बृहस्पति का हो जाए या फिर उनकी दृष्टि इन ग्रहों पे पड़ जाए तो व्यक्ति राजयोगों का भोग करता है। वायु तत्व की राशि, स्थिर राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति 20 जून 2021 से वक्री होने जा रहे हैं अगले 3 महीनों के लिए। लगभग मान के चलिए 120 दिन, 4 महीनों के लिए वक्री होने जा रहे हैं। इन 4 महीनों का कार्यकाल मेष से लेकर मीन तक प्रत्येक राशियों के लिए कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे, देखेंगे क्या स्थितियां बनती हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, राहु और केतु कलयुग में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाले ग्रह, जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अगर कुपित हैं और राहु या केतु की दशा चल रही है तो ऐसे लोग पैसे के मोहताज हो जाते हैं। अगर कुपित है, निर्बली है, पीड़ित है, देवगुरु बृहस्पति नीच के हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा राहु और केतु की दशा अच्छी नहीं जाएगी। वहीं इसके विपरीत अगर जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बली हैं, मजबूत हैं, उनका जो है अगर कहा जाए राहु और केतु बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। इस वीडियो में इससे संबंधित चीज़ों पे मैं चर्चा करूंगा, मेष से लेकर मीन तक का। अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं तो वो गुरु का काम, टीचर का काम, जज, न्याय से संबंधित काम, पत्रकार, प्रकांड, अगर कहा जाए विद्वान भी देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं और राजनीति में बड़ा पद भी देवगुरु बृहस्पति देते हैं अगर जन्म कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए ये गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा देवगुरु बृहस्पति का वक्री होने पे। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से तृतीय भाव में ये गोचर हो रहा है। तृतीय भाव क्या है? तृतीय भाव आपका गला है, तृतीय भाव आपका सहोदर है, सहोदर मतलब भाई बहन। तृतीय भाव अगर कहा जाए तो यात्रा है। तृतीय भाव अगर कहा जाए आपका प्रेम है। तृतीय भाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं धन है। तृतीय भाव से अगर देखें, ऐसे में कहा जाएगा यात्राओं में अवरोध उत्पन्न होगा। यात्राएं बड़ी अच्छी या सुखदायक नहीं दिखाई दे रही। यात्राएं बड़ी सोच समझ के देख दाख के करिएगा। कहीं ना कहीं भाई बहनों के कारण व्यक्ति को कष्ट मिलेगा। तीसरे भाव से अगर पराक्रम की बात करें तो इस समय पे थोड़ा सा अपने ऊपर आप दबाव महसूस करेंगे। कोशिश ये करेंगे कि लड़ झगड़ के कोई मतलब नहीं है, कैसे तैसे इसको वैसे निपटाओ। ये वाली स्थितियां आपके अंदर पैदा होंगी और कहीं ना कहीं ये अच्छा भी कहा जाएगा। सप्तम दृष्टि से अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति भाग्य को बढ़ाएंगे। भाग्य में परिवर्तन, पीछे के जो रुके हुए काम कुछ बढ़ेंगे, आपके नए कामों की शुरुआत हो सकती है। जो अड़चने आ रही थी, दिक्कतें आ रही थी कार्य से संबंधित, उन सभी चीजों के लिए ये गोचर अच्छा कहलाएगा। धन से संबंधित कुछ नए विकल्प आपको मिलेंगे। रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन, ये आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, कर्ज बड़ा सोच समझ के दीजिएगा, कर्ज बड़ा देख दाख के दीजिएगा, क्योंकि कर्ज देना पैसे को फंसाना है। मौजूदा समय में लंबे समय तक पैसा निकलने में दिक्कत, ऐसा भी आप कह सकते हैं। सप्तम दृष्टि से पिता के भाव को देख रहे हैं। पिता के सुखों में बढ़ाएंगे। पिता से किसी भी प्रकार का मतभेद अगर चल रहा था तो वो मतभेद खत्म होगा। पिता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं प्रबलता आएगी, पिता का स्वास्थ्य बेहतर होगा। पंचम दृष्टि से अगर कहा जाए, विवाह से संबंधित चीजों का विकल्प
आपके सामने खुलेगा अगर आप विवाह का प्रयास कर रहे थे तो। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है। रूठे को मनाने के लिए समय अच्छा है। अगर आपसे जीवन साथी आपका रूठा है तो इस समय पे प्रयास करने से कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी आप मान जाएगा। सीधे शब्दों में देव गुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से अगर कहा जाए इन्वेस्टमेंट को दिखाते हैं। इन्वेस्टमेंट इस समय पे करेंगे, नए कामों की शुरुआत करेंगे जो कि अच्छा है। बस जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, राय लेने के उपरांत निर्णय लीजिएगा। मार्केट की स्थिति, लोगों से राय, उसके बाद आगे बढ़िएगा। देव गुरु बृहस्पति अगर देखा जाए नवम दृष्टि से आपके मित्र हित मित्रों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तनाव उत्पन्न करेंगे। मित्रता में थोड़ा सा तनाव और मित्रता में थोड़ा सा धन को लेके, मतलब पैसे को लेके आपस में अंडरस्टैंडिंग की कमी या वाद विवाद हो सकता है। इस पीरियड में किसी भी प्रकार का पैसे से संबंधित कोई मित्रता ना करें। मदद करना एक अलग चीज हो गया। देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ के मालिक हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति के अंदर इस समय पे पराक्रम बहुत होगा। व्यक्ति इस समय पे अगर कहा जाए मकान, जमीन, गाड़ी, वाहन इत्यादि चीजों में पराक्रम बहुत होगा। वाहन आराम से चलाइएगा। जमीन या मकान अगर लेना है, स्थितियां देख लीजिएगा, सब चेक कर लीजिएगा, उसके उपरांत आगे बढ़िएगा। लगन की राशि भी अगर कहा जाए या आपकी राशि अगर कहा जाए तो धनु है, जिसके भी अधिमित्र जो है देवगुरु बृहस्पति है। कहते नहीं अनावश्यक का तनाव, जिसका कोई मतलब नहीं है, पता नहीं क्यों मन खट्टा हो रहा है या मन खराब हो रहा है। कुछ समय ऐसा लगेगा, कुछ समय बेहद महसूस करेंगे अच्छा। धर्म कर्म से संबंधित चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। धार्मिक यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए धनु राशि वालों के लिए ये देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना मिले जुले से परिणाम लेके आया है। मिले जुले से परिणाम। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए देव गुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में क्या परिणाम लेके आए हैं। मकर राशि वालों के लिए अगर देखा जाए इनकी द्वितीय भाव में, दूसरे भाव में, जिससे हम लोग धन का विचार करते हैं, ये आपका बैंक है। जन्म कुंडली में इससे धन का विचार करते हैं कि व्यक्ति के पास कितना धन रहेगा। ये आपका बैंक बैलेंस है या फिर कह लीजिए बैंक है। देव गुरु बृहस्पति का द्वितीय भाव में, धन भाव में जाना, धन को बढ़ाना, नौकरी से संबंधित किसी भी प्रकार की सिरदर्दी, नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी के विकल्प खुलेंगे और प्रमोशन भी इस समय पे आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए नवम दृष्टि से आपके कर्म को देख रहे हैं, कर्म को बढ़ाएंगे। अगर आप व्यवसायी हैं और कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो इस समय पे अचानक से या तेजी से आपके कार्यों में बढ़ोतरी होगी। देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से आपके छठे भाव, रोग, ऋण और शत्रु, कर्ज उतरेगा। कर्ज से संबंधित चीजों में तनाव कम होगा, रोगों से मुक्ति मिलेगी और कहीं ना कहीं शत्रु अगर पीछे से कोई बना हुआ था तो मित्र बन जाएगा या तटस्थ हो जाएगा या सम हो जाएगा या फिर कह लीजिए कि उस पर आप हावी रहेंगे। देव गुरु बृहस्पति अगर देखा जाए छठे भाव पे दृष्टि के कारण, देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए तृतीय के स्वामी और द्वादश के स्वामी हो के धन भाव में, किसी भी प्रकार का कहीं आपका धन फंसा है, धन रुका हुआ है, किसी को कर्ज ले रखा है और कर्ज आपका जो है वापस नहीं कर रहा है, ये समय आपके लिए बेहद अच्छा कहलाएगा अपना धन वापस लेने के लिए, या फिर कह लिए स्वतः ही हो सकता है इस समय पे मिल जाए। पड़ोसियों से आपके मतभेद अगर चल रहे हैं तो खत्म होंगे। धन के लिए किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं, खर्च करते हैं, दिशा सही होगी। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए इस समय धन की खर्च करने की दिशा अच्छी होगी। देव गुरु बृहस्पति का अगर कहा जाए तो सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा गुण ज्ञान, रहस्यों वाला ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, पूजा पाठ से संबंधित चीजें, इन चीजों में प्रबलतम स्थितियां बनेंगी। किसी भी प्रकार की सिद्धि हो, रिसर्च के फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, उन सभी चीजों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। भाई बहनों से अगर तनाव चल रहा था
तो वो तनाव इस समय पे खत्म होगा। किसी प्रकार का जमीन से संबंधित या मकान से संबंधित कोई वाद विवाद घर परिवार में चल रहा था, या फिर कह लिए अलग से भी कोई वाद विवाद या मुकदमेबाजी चल रही थी, तो ये मुकदमेबाजी इसके कारण कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि आप मुकदमेबाजी जीत जाएंगे, या फिर कह लिए उसमें आपको सफलता मिलेगी। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, देवगुरु बृहस्पति का ये वक्री होके गोचर मकर राशि वालों के लिए बेहद अच्छे और सुगम परिणाम लेके आया है। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। ये गोचर देवगुरु बृहस्पति का वक्री अवस्था में क्या परिणाम देगा। देखिए, अगर देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर देखें कुंभ राशि वालों के लिए, उनकी राशि के ऊपर ही ये गोचर हो रहा है। विवाह से संबंधित, संतान से संबंधित ये इस समय समय पे तनाव देता रहेगा। अगले 4 महीने का पीरियड है, कुछ समय ठीक रहेगा, फिर तनाव देगा। संतान से संबंधित चीजों में तनाव, संतान अगर छोटी है तो विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही थी, संतान कंसीविंग से संबंधित चीजों के लिए समय अच्छा है। अगर जिन लोगों की संतान गर्भ में है, उनके लिए थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है। उन महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी है जिनके गर्भ में संतान इस समय ठहरी हुई है। खान पान का ध्यान रखिएगा, दवाइयां बड़ी सोच समझ के खाइएगा, रिएक्शन कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति अगर देखा जाए लगन में बैठे हैं, सप्तम दृष्टि से व्यापार को देखेंगे। व्यापार में अगर कहा जाए सामान्य स्थिति बनी रहेगी, काम आपके चलते रहेंगे, धन की रोटेशन जो है बना रहेगा। पंचम दृष्टि से ये शेयर मार्केट या अन्य निवेश को देखेंगे। निवेश सोच समझ के देख दाख के करिएगा। शेयर मार्केट जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, स्थितियों को देख लीजिएगा, राय ले लीजिएगा, उसके उपरांत आगे बढ़िएगा। देवगुरु बृहस्पति की अगर कहा जाए नवम दृष्टि जो है आपके भाग्य पे पड़ेगी। कहीं ना कहीं भाग्य तो इस समय पे कुछ प्रबल होगा, लेकिन ये भाग्य कर्म बहुत कराएगा, बिना कर्म के जो है साथ या सफल नहीं बनाएगा। मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, ये भाग्य आपका जो है साथ देगा। गुरु अगर कहा जाए लाभ के स्वामी होके लगन में बैठे हैं, धन भाव के स्वामी होके लगन में बैठे हैं, यहां से एक स्थिति बनाते हैं कि आकस्मिक लाभ का, धन का रोटेशन जो आपके काम चल रहे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन इस समय पे भागा दौड़ी ज्यादा होगी। मित्रों का लाभ मिलेगा, शत्रु परास्त होंगे, और किसी प्रकार की चल या अचल संपत्ति अगर मुकदमेबाजी या किसी वाद विवाद में है तो उसका फायदा आपको मिलेगा। प्रयास ये करिएगा कि मुकदमे तक ना जाना पड़े, बाहरी सेटलमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये उसको दिखाते हैं। देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठने का मतलब कुछ तनाव और चिंता अपने कार्य क्षेत्र को लेके होगी, और उस चिंता के कारण, उस तनाव के कारण जो है पूरा घर डिस्टर्ब जो है समय समय पे होगा। प्रयास ये करिएगा सकारात्मक चीज़ों को लेके चलिएगा और अपना दिमाग भी सकारात्मक रखिएगा, पॉजिटिव जिसे कहा जाता है। कारण उसका जो है गुरु का अगर देखें लगन में गोचर कुंभ राशि में, जो कि शनि की राशि है, शनि और गुरु जो है तटस्थ कहे जाते हैं एक दूसरे को। यात्राओं से लाभ भी है, नुकसान भी है। धार्मिक यात्राएं करेंगे, टीचिंग से संबंधित काम, पढ़ाने से संबंधित काम, एनजीओ से संबंधित काम, वकालत, ठीक है, मतलब न्याय से संबंधित फील्ड में एक अच्छा और बेहतर समय कहलाएगा। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए लाभ के स्वामी होने के कारण भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, और खासकर किसी भी प्रकार का कोई तनाव, कोई वाद विवाद, चाहे वो पारिवारिक जमीन को लेके या अन्य कोई वाद विवाद हो, इस समय पे तनाव आपका बढ़ेगा, लेकिन उसका विकल्प भी मिल जाएगा। अंततः जो है कहीं ना कहीं आपस में मेल मिलाप हो जाएगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर धन के लिए सामान्य है, कर्म के लिए सामान्य है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा चिंताएं जरूर बढ़ेंगी, विवाह से संबंधित थोड़ा सा परेशानियां जरूर आएंगी, लेकिन जो लोग विवाह की दिशा में बढ़ना चाहते हैं, शादी के लिए बातचीत करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा।
बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए ये वक्री गुरु क्या परिणाम लेके आया है। मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, आपकी राशि से द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। ऐसे में कहा जाएगा कि कर्ज को लेके तनाव बढ़ेगा। किसी भी प्रकार का उधारी या कर्ज से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करिएगा। मुकदमेबाजी भी संभव है। वाद विवाद भी इस समय पे होगा। किसी भी वाद विवाद का हिस्सा बनने से अपने आप को दूर रखिएगा। देवगुरु बृहस्पति अगर देखा जाए सप्तम दृष्टि से रोग, ऋण और शत्रु तीनों चीजों की पीड़ा देंगे। स्किन से संबंधित, त्वचा से संबंधित, शुगर से संबंधित जिसे हम लोग कहते हैं मधुमेह, गुर्दे से संबंधित, पेट से संबंधित समस्याएं इस समय पे बढ़ सकती हैं या फिर कह लीजिए आपको बहुत परेशान कर सकती हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से आपके रिश्तेदार, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, चाचा हैं, ताई हैं, या फिर कह लिए मामा मामी, माताजी के परिवार की तरफ के लोग, उन लोगों में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में कष्ट भी देंगे ये देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए नवम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे, बीमारियों को बढ़ाएंगे। कोई ऐसी बीमारी भी आपके अंदर आ सकती है इस समय पे जिसका प्रभाव लंबे समय तक चले। नवम दृष्टि से अगर कहा जाए तो शोध के काम आपके लिए बेहद अच्छा है। रिसर्च के फील्ड आपके लिए बेहद अच्छा है। किसी भी प्रकार का धार्मिक काम या गुण ज्ञान, जिसे कहते हैं गुण ज्ञान में सभी प्रकार का ज्ञान, किसी प्रकार की सिद्धि हो गई, ज्योतिष का ज्ञान, इन सब चीजों में ये इस समय पे आपको बढ़ाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अगर कहा जाए पंचम दृष्टि से आपके सुख और घर परिवार को देखेंगे। जो लोग विदेश में हैं, जो लोग घर से दूर हैं, उनको इस समय पे घर की याद सताएगी। और जो प्रयास कर रहे हैं अपने देश में आने का या अपने घर पे आने का, घर के इर्द गिर्द काम करने का, उनके लिए समय अच्छा कहलाएगा। पंचम दृष्टि से अगर कहा जाए तो ये चतुर्थ भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं चोट चपेट का योग बनता है। वाहन आराम से चलाइएगा। वाहन से संबंधित सावधानी इस समय पे पूर्ण रूप से बरत के चलिएगा। कर्म अधिपति अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति बनेंगे कर्म के मालिक। जो आप लोग काम करते हैं, कर्म के मालिक का द्वादश में जाना कार्यों में अड़चन दिखाता है, धन में रुकावट दिखाता है। चलते चलते कामों में बाधा आना, चलते चलते कामों में रुक जाना, किसी व्यक्ति के कारण आपका कार्य क्षेत्र जो है इस समय पे प्रभावित होना, और इस समय पे आपके पीठ पीछे जो है कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको काटने में लगे रहेंगे। अपनी बुद्धि को खोल के चलिएगा। आंखों का, ठीक है, आंख और कान और बुद्धि तीनों चीजों का प्रयोग इस समय पे बढ़ा दीजिएगा। कारण उसका जो है अगर देखा जाए द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, वक्री हुए हैं, और धनु राशि के अधिपति हैं और लगन के अधिपति हैं। ऐसे में कहा जाएगा लगन मतलब आपका शरीर, और कहीं ना कहीं जो है अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति आपके मन है। इस समय पे मन में थकावट, कामों में अड़चन, इस समय पे आलस्य आपको घेरेगा। आलस्य से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करिएगा। किसी भी प्रकार का नया काम या निवेश बड़ा सोच समझ के करिएगा। निवेश और नए कामों में थोड़ा सा इस समय पे सावधानी बरत के चलिएगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस समय पे अगर कहा जाए दवाइयों पे आपका व्यय होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। जिन लोगों की नौकरी छूटी है, नौकरी का प्रयास करें, भरसक मेहनत करनी पड़ेगी, और खूब मेहनत के उपरांत जो है देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपको नौकरी प्रदान कर देंगे। लेकिन किसी भी प्रकार का नौकरी में बदलना हो, नौकरी में परिवर्तन करना हो, उसके लिए समय अच्छा नहीं है। सरकारी नौकरी वालों के लिए इस समय पे जो ट्रांसफ़र होगा वो अच्छा नहीं होगा। ये देख दाख के ट्रांसफ़र लीजिएगा कि वहाँ पर क्या भविष्य है, वहाँ जाने के बाद क्या स्थितियाँ बनेंगी। किसी भी प्रकार का मकान से संबंधित या ज़मीन से संबंधित अगर कार्य करना चाह रहे हैं तो थोड़ा धैर्य कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कितना उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर रहने के लिए बनाना चाह रहे हैं तो सभी अवस्थाओं में देख लीजिएगा। उसके बाद मुहूर्त के अनुसार जो है गृह प्रवेश करिएगा, और मुहूर्त के अनुसार जो है घर को बनाना शुरू करिएगा। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए मीन राशि वालों के लिए
देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखा रहा है। मिले जुले से परिणाम मिलेंगे। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।